हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और माइंड प्रोग्रामर हूँ दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। ये वो दो चीज़ें हैं जिसने मुझे पर्सनली मेरे लाइफ का कंट्रोल लेने में बहुत मदद किया है। और मैं जानता हूँ कि यदि आपने इन दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर लिया, इनको समझ लिया, तो आप भी अपने लाइफ का कंट्रोल ले पाएंगे। तो आइए इन चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है परसेप्शन। आप अपना परसेप्शन कैसे बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो इवेंट आपकी ज़िंदगी में हो रही है, हमारी ज़िंदगी में हर टाइम कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई घटना घटती रहती है। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी आपका इवेंट का पार्ट है। ये भी एक इवेंट है। आप खाना खा रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, आर्गूमेंट हो रहा है, प्यार मोहब्बत, जो भी चीज़, दोस्ती, इस जो भी इससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये क्या है? ये आप अपने मन के अंदर, अपने माइंड के अंदर इसको आप क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अपने फाइव सेंसेस के थ्रू। ओके, जो आपका देखना है, सुनना है, स्मेल करना है, टेस्ट करना है, फील करना है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर है आप उसको अपने ब्रेन तक लेके आते हैं। पर सवाल यह है कि जैसे एग्जैक्टली जो चीज़ें बाहर हो रही है इवेंट, क्या वो एग्जैक्टली आप उसको वैसे ही अपने माइंड तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी नहीं। बीच में एक प्रोसेस होता है। मतलब एक इवेंट है और उस इवेंट को आपके माइंड तक पहुंचने के लिए, आपके ब्रेन तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं फिल्टरेशन। फिल्टर होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फिल्टर होता है। और फिल्टर होने के बाद वो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में रिप्रेजेंट होता है। तो फिल्टर में तीन चीज़ें हैं। एक डिलीशन है, दूसरा डिस्टॉर्शन है, तीसरा जनरलाइजेशन है। इन तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से अपने उस वीडियो में शेयर किया, जहाँ पे मैंने एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल को समझाया है, जहाँ पे माइंड कैसे काम करता है, वहाँ पे मैंने इसको समझाया। आप वहाँ पे एग्जैक्टली पूरा डिटेल में चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या। डिलीशन का मतलब क्या है कि एक साथ आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं आपके ब्रेन के सामने। वो क्या करता है? वो एकदम छोटा सा हिस्सा लेगा, बाकी सब चीज़ों को डिलीट कर देगा। राइट? तो वो जो छोटा सा हिस्सा ले रहा है, वो तभी लेगा जिस चीज़ को आपने इंपॉर्टेंस में डाला, जो आपके ब्रेन के लिए, जो आपके माइंड के लिए आपने इंपॉर्टेंस में डाल रखा, उसी पार्ट को लेगा। अदरवाइज बाकी चीज़ों को डिलीट कर देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप अपने मन में कौन कौन सी चीज़ों को इंपॉर्टेंस में डाल रहे हैं। यदि आप सक्सेसफुल होने को इंपॉर्टेंस में नहीं डालते, यदि आप पैसे कमाने को इंपॉर्टेंस में नहीं डालते, तो उससे रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी, आपका ब्रेन क्या करेगा? उस चीज़ को डिलीट कर देगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने, यहाँ पे बुक्स है, ओके, मैं दिख रहा हूँ, यहाँ पे माइक लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल है यहाँ पे जो आपकी आंखों के सामने है। पर इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने नोटिस नहीं किया। अभी आप नोटिस करके देखिए, आपकी आंखों के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं था। राइट? पर अभी आपका ध्यान जा रहा है। तो वो चीज़ें क्यों आपके नज़रों से हट गई थी? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने उन चीज़ों को वैल्यू में नहीं रखा, आपने सिर्फ मेरी बातों को वैल्यू में रखा। बाहर क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन उस चीज़ को डिलीट कर देगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ का मतलब बदल देते हैं, है ना? इसका मतलब ये, उसने मुझे ऐसे देखा, इसका मतलब वो ऐसा सोच रहा है। अच्छा, मेरे स्पाउस ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझसे नफरत करता है। तो ये जो मतलब पे मतलब लगाते हैं, इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है? तीसरा क्या हो गया? जनरलाइजेशन। जब भी कोई भी इवेंट आपके साथ एक बार, दो बार, तीन बार हो जाती है, तो आपका माइंड क्या करता है? उससे से रिलेटेड जब कोई इवेंट होता है, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जनरलाइज कर लेता है कि हाँ, इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। आप इंटरव्यू में गए, आप फेल हो गए, एक जगह, दो जगह गए, फेल हो गए, अब तीसरे इंटरव्यू में जा रहे हो, मन में एक फीलिंग चली, यार इस बार मैं फेल हो जाऊंगा। आपने कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग किया, वहाँ पे आपकी बेइज्जती हो गई, कोई हंस दिया, एक जगह और गए, वहाँ पे फिर ऐसा हुआ। तो अब जब जा रहे हो आप एक और जगह पे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, आपके अंदर घबराहट हो रही है, यार इस बार भी मेरे साथ ना ऐसे ही होगा। तो अब ये जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। अब इसके बाद क्या होता है? कोई भी इवेंट आपके मन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो रिप्रेजेंट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस, इसको कहते हैं परसेप्शन। आपका माइंड क्या कर रहा है? चीज़ों को परसीव कर रहा है। तो ये जो फिल्टर है, ये जो फिल्टरेशन होता है, ये चीज़ें कुछ चीज़ों के बेस पे होता है। आपके बिलीव्स
क्या है, आपके वैल्यूज़ क्या है, राइट, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके बेस पे ये पूरा फिल्टर होगा। और एक एनएलपी का टर्म है मेटा प्रोग्राम्स। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे मेटा प्रोग्राम्स है, उसके ज़रिए क्या होता है कि ये चीज़ें आपके फिल्टरेशन में काम करती है। तो समझने वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो परसेप्शन बनता है, इसको आपको बेटर बनाना है। जितना बेटर आपका परसेप्शन होगा उतना बेटर आपका थॉट प्रोसेस होगा। जितना आपका अच्छा थॉट प्रोसेस होगा उतना अच्छा आपकी फीलिंग होगी। जितनी अच्छी आपकी फीलिंग होगी उतनी अच्छा आपका बिहेवियर होगा, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन में बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी यादें हैं, ठीक है। तो ये यादें किसने बनाई है? किसने बनाई है? किसी और ने नहीं। ये सारी जो मेमोरीज है ये आपके खुद की बनाई हुई, आपने उसको मीनिंग दिया है। आप कहते हैं ना कि ये मेरी अच्छी यादें हैं, ये मेरी बुरी यादें हैं। कौन कहता है? मैं कहता हूँ? नहीं। हर किसी की अच्छी याद उसके अकॉर्डिंग है, हर किसी की बुरी याद उसके अकॉर्डिंग है। तो ये जो इवेंट हुआ है उसको आपने जो परसीव किया, परसीव करने के बाद जो आपने मीनिंग दिया है, उस मीनिंग के बेस पे आपके ब्रेन में क्या है? मेमोरीज है। तो एनएलपी में हम क्या कहते हैं? PIR, पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कोई भी चीज़ एक बाहर हुई है, आपने उसको पर्सनल तरीके से अपने ब्रेन में रिप्रेजेंट किया, अपने माइंड में रिप्रेजेंट किया है। तो मान लीजिए एक बैग है, ओके, मेमोरी बैग है, उसके अंदर 100 मेमोरीज है और उसमें से 80 जो मेमोरीज है वो है पेनफुल, जिसमें दर्द है, तकलीफ है, नेगेटिव वाले, और 20 पॉजिटिव वाले। तो आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जी हाँ। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी जिस चीज़ की होगी वो क्या करेगा? आपके ब्रेन में, आपके माइंड में फोर्स करेगा उस थॉट को बार बार लाने की, बार बार लाने की। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप किस तरह से बाहर के इवेंट को परसीव कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे करोगे? एक इवेंट चल रहा है बाहर, जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने मान लीजिए आपको बहुत बुरी तरह से डांट दिया, आपके स्पाउस ने आपको बहुत कुछ कह दिया। तो अब उस इवेंट को क्या कर रहे हो? आप फिल्टर करके आप उसको मीनिंग दे के अपने ब्रेन में रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने माइंड में रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप कह रहे हो यार मेरी ज़िंदगी बेकार है, फ़ायदा नहीं है, मतलब जी के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं मुझे प्यार करने वाला, कोई नहीं मुझे समझने वाला, मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते, मेरे स्पाउस मुझे नहीं समझते। तो ये वाला अब आपको क्या आ रहा है? ये फीलिंग आ रही है, ये सोच आ रहा है। तो ये क्या करिए, उस इवेंट को आप उस तरह से परसीव कर रहे हो। अब वहाँ पे क्या करना है? आपको इस परसेप्शन को चेंज करना है, ठीक है। कैसे? आप वहाँ पे इस तरह से कॉन्शियसली क्या करोगे? इस तरह से आप मीनिंग दोगे, आप कहोगे ओके कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम जिंदगी में तो कभी कभी ऐसे आर्गूमेंट्स, ऐसे रिएक्शन वाले चीज़ें हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे स्पाउस मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये सिचुएशन ही ऐसा था, ये इन्वायरमेंट ही ऐसा था जिसके कारण से ऐसा बिहेवियर आया। आई लव देम, आई लव हर और आई लव हिम, और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। तो अब आपने क्या किया? जो एक इवेंट नेगेटिव तरीके से आपके ब्रेन में रिप्रेजेंट हो रहा था, परसेप्शन बना था, आपने उसको चेंज करके पॉजिटिव तरीके से उसको परसीव किया। तो जितना बेटर आप अपना परसेप्शन बनाओगे, जितना अच्छे तरीके से आप अपने परसेप्शन पे काम करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो मूड होगा, जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस अच्छे होंगे। आप सोचिए कि यदि आपने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को परसीव कर लिया तो आप दिमाग में बस सोचते रहेंगे ये ऐसा, वो ऐसा, मेरी ज़िंदगी ऐसी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। तो परसेप्शन को आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। तो परसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा आपके बिलीव्स पे, आपके वैल्यूज़ पे। आपको वो बिलीव्स रखने पड़ेंगे जो आपको एम्पावर करते हैं। आपको उन चीज़ों को वैल्यू करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, राइट। जैसे कि यदि आपके लिए इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है तो फिर आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी। पर यदि आपकी लाइफ में है कि आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना, कुछ अचीव करना है, आप गोल ओरिएंटेड पर्सन है, तो फिर क्या होगा? आपका लाइफ का डायरेक्शन किसी और दिशा में जाएगी। और इसके अलावा जो एनएलपी का टर्म है मेटा प्रोग्राम्स, मैंने कुछ मेटा प्रोग्राम्स को शेयर किया है, आप उसको समझ लेंगे। ऐसे हमारे माइंड में कम से कम आई थिंक 18 मेटा प्रोग्राम्स है, ठीक है।
तो उन चीज़ों को जितना हम बेटर समझेंगे उतना बेटर हमको अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी। फिलहाल आप बिलीव्स और वैल्यूज़ पे काम कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके परसेप्शन को बेटर बनाने में, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते किसी चीज़ पे ना। जब कोई एक इवेंट हो रहा है, ओके, तो उसके बाद क्या, तो उसके उसके बेस पे हमारा एक बिहेवियर होता है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आजकल क्या होता है कि आज दो चीज़ें होती है, कि एक रिस्पॉन्ड होता है, एक रिएक्शन होता है। तो रिस्पॉन्स बहुत कम लोग करते हैं, रिएक्ट ज़्यादा करते हैं। सही बात है। तो आप जब एक इवेंट में प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपने बहुत ही जेंटल बना रखा है, तो आप नोटिस करेंगे कि आप लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, आपका जो लोगों के साथ बिहेवियर वो अच्छा हो जाएगा, आप अपने आप को अच्छे तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा हूँ रिस्पॉन्स की, वो आपके बिहेवियर की बात है। कि जब भी कोई इवेंट आपके लाइफ में हो रहा है, आई थिंक बहुत समय ऐसा होता है कि आपको गुस्से वाली चीज़ें आती है ना, मतलब कोई कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप ट्रिगर हो गए, अचानक से गुस्सा आ गया। उस सिचुएशन में आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें, किस तरह से आप रिस्पॉन्स करें वहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये होता है प्रैक्टिस के साथ, ये होता है कॉन्शियसनेस के साथ, कि आप कितना कॉन्शियस है। यदि आप अपना अनकॉन्शियस पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं, तो आप इतने समय से जिस तरह से रिएक्ट करते आ रहे हैं वैसे ही रिएक्ट करोगे। पर यदि आपने कॉन्शियस कंट्रोल लिया कि नहीं, मुझे इस तरह से रिस्पॉन्ड करना, यदि किसी ने कहा है तो मैं वहाँ पे ऐसे रिस्पॉन्ड करूँगा, यहाँ पे ऐसे रिस्पॉन्ड करूँगा, तो यदि आपने इन दोनों चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया कि मैं अपने परसेप्शन को ऐसे बनाऊँगा और मैं इस तरह से रिस्पॉन्स करूँगा, तो आप देखना कि एक्चुअली यही दो ही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को चला रही है ना। कि आप बाहर में होने वाली जो घटनाएं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको मेमोरी को बनाने में मदद कर रहा है, वो आपके थॉट प्रोसेस में मदद कर रहा है। और फिर उसके बाद जो बिहेवियर आपका बनता है, जो रिजल्ट है ना, वो आप किस तरह से पेश करते हैं, राइट। तो आई गेस आपको ये चीज़ें समझ में आई बहुत बेहतर तरीके से। तो आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।